बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आगाज़ मैं करता हूँ 4 जुलाई आज है। 4 और 5 की दरमियानी शब 77 में पाकिस्तान में एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को रुखसत कर दिया गया था और फिर उसके बाद उनको सज़ाए मौत दे दी गई और तमाम सियासी जमातों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया और ये कहा गया कि कब्र एक है और बंदे दो। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उनको फांसी पर लटका दिया गया। यानी उस वक्त भी अदालतें यूज़ हुई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पर लटकाने के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क छोड़ने से इनकार किया। उसने कहा कि मैं इस धरती से प्यार करता हूँ और मैं अपनी जान इस धरती को ही दूंगा, और उसने अपनी जान इस धरती को दी। फांसी का फंदा उसने अपने गले में डाला और इस वतन के लिए कुर्बान हो गया। उस ज़माने की नज़में, मौज़म अली मौज़म की नज़में आज भी जो पीपल्स पार्टी के जलसे हैं उनमें वो बजाई जाती हैं, गाई जाती हैं, उनकी ऑडियो चलाई जाती है जिसमें वो कहता है भुट्टो दे नारे वजणगे। और मैंने देखा बिलावल भी इस पर बहुत ज़्यादा जोश में आते हैं, तालियां भी बजाते हैं, यंग हैं। मैं बहुत ये आज के हालात से 77 के हालात जो हैं उसके मिलते जुलते हैं, क्योंकि उस वक्त का जो पीपल्स पार्टी का नज़रिया था वो नज़रिया पीपल्स पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि बिलावल के पास होना चाहिए था। लेकिन बिलावल भुट्टो जिन लोगों के साथ आज खड़े हैं ये तो वो लोग हैं जो उस वक्त की उन ताकतों के साथ थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। और एक बात जो है वो बड़ी अहम है जो आज और माजी में मुश्तरक थी कि तब भी वो तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई, उनके साथ और भी ताकतें मिली कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोगों के जहनों से निकाल दिया जाए। लेकिन भुट्टो को लोगों के जहनों से नहीं निकाला जा सका। करताज से अबियज़ आए, वाइट पेपर्स आए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बातें छापी गई, बेगम नुसरत भुट्टो मरहुमा की तस्वीर तक जहाज़ों से फेंकी गई और एक इंतहाई गलीज़ कैंपेन चलाई गई। लेकिन लोगों के दिलों से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत नहीं निकली। 10 साल के बाद, भुट्टो की शहादत के 10 साल के बाद जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने जो उसकी मोहब्बत थी अपने दिलों में उसका इजहार वोट के ज़रिए किया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती अगर पंजाबी नारा ना लगाया जाता और वो जो इनविजिबल हैंड है वो अपना करतब ना दिखाता। मैं कह ये रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर उनके नाना की मोहब्बत लोगों के दिलों से कोई नहीं निकाल सका, इसलिए कि वो कहते थे कि मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा और इस धरती के लोगों के साथ मेरा जीना मरना है, तो बड़ा मुश्किल है पीडीएम की ये जमातें सारी इकट्ठी होके कोई किसी के दिल से किसी की मोहब्बत को निकाल सकें। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी यंग हैं, उनको अपनी करेक्शन करनी चाहिए। ये जो वाक़यात हैं, ये जो दिन आते हैं और ये जो फ़िलॉसफी थी पीपल्स पार्टी की, उस फ़िलॉसफी को उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह अपने लिए राइट पैथ चुन सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आप ज़रा देखें चौधरी परवेज़ इलाही को कि वो 78 साल का बूढ़ा आदमी है, स्टंट पड़े हुए हैं और किन हालात में है, लेकिन वो अपना जो उसका सियासी नज़रिया है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर आप उसको कमज़ोर नहीं कर सके तो किसी और को क्या कमज़ोर करेंगे। तो ये बिलावल के लिए ये यंग हैं, उनका एक सियासी मुस्तकबिल है, उनका एक कद काठ है, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखें। तो ये 4 जुलाई के हवाले से मैं ये करना चाह रहा था। दूसरा, अब आप देखें नैब कवानीन, पर्सन स्पेसिफिक, यानी ये वो लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी कहते थे कि अगर इस मुल्क में नैब के कवानीन रहे तो इस मुल्क में कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं करेगा और इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप नैब के कवानीन को तब्दील कर दें, नैब को बंद कर दें। आज़म नज़ीर तारड़ भी ये कहते थे कि इतने ज़्यादा इनके पास इख्तियारात हैं कि अगर ये इनको वो इख्तियारात ना इनसे लिए गए तो ये तो मामला ठीक नहीं होगा। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, रात की तारीकी में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस साइन करवाया कायम मकाम सदर से, हालांकि आरिफ अलवी साहब आ चुके थे। और फिर अगर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है तो आप किस तरह ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं इस तरह का। और ये पर्सन स्पेसिफिक, आप सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन को अंदर करने के लिए, सज़ा देने के लिए आप ये कर रहे हैं।
आप सियासत का मुकाबला सियासी मैदान में करें। हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है आपका बयानिया, आप जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं आप वो लोगों के सामने रखें। क्यों कोर्सिव मेजर्स इस्तेमाल करते हैं? क्यों लोगों को मारते पीटते डराते हैं, उनको पर्चे दर्ज करते हैं, उनके अजीज़ व अकारब को पकड़ते हैं, उनको जेलों में डालते हैं? ये काम माजी में भी आपने किया, ये नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। आप यकीन करें नहीं होगा ये। इससे आप अपनी कोई इज्जत में इजाफा नहीं कर रहे, आप अपना जो फलसफा है सियासी उसका फरोग नहीं हो रहा आपका। अब सबको पता है कि ये आप नैब के कवानीन किस लिए बना रहे हैं, और उसमें आपने ये भी कर दिया कि जो वादा माफ गवाह है अगर वो कहीं से हटेगा थोड़ा सा तो उसका सारा जो कुछ भी उसको रियायत मिली है, जो कुछ भी उसको आसानी दी गई है, वो सारी की सारी खत्म होगी और वो उसकी सजा बहाल हो जाएगी और वो अंदर, ताकि वो हमेशा एक दफा करने के बाद भी वो कुड़की में वो फंसा रहे। तो ये जो हथकंडे हैं इस तरीके के, ये इससे कोई कामयाबी नहीं होगी। और ये जो नैब को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, तो आप यकीन करें ये किसी के भी जो असाब हैं उसको ये शल नहीं करेगा और कोई इसमें पस्ती नहीं होगी। अब पॉलिटिक्स पे आते हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी तक तो इस्लामाबाद में हैं, नवाज़ शरीफ आप पहुँच गए हैं वहाँ पर सऊदी अरब में, और कहा जाता है कि 10 दिन तक क़याम करेंगे और बड़ी अहम मुलाकातें हैं। और मैं आपको और भी कुछ बता देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी अगले चंद दिनों में सऊदी अरब प्रवास करने वाले हैं, वो भी वहाँ पर जाएंगे और भी जो शख्सियात हैं वो वहाँ पर होंगी और एक गुफ्तगू का सिलसिला होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में अभी इस वक्त एक डेडलॉक आ गया, डेडलॉक आ गया इंतखाबात करवाने के हवाले से, डेडलॉक आ गया वज़ीर आज़म के कैंडिडेचर के हवाले से। मुझे जो सोर्सेज बता रहे हैं, मुझे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद उनके जो करीबी साथी हैं उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो इस पर जो नवाज़ शरीफ कैंप है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने बहुत सौबतें और बहुत कुछ बर्दाश्त किया और अब ज़िंदगी के जो लम्हात हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आखिर में कुछ अपनी कौम के लिए कर सकूँ, तो मैं खुद वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये बहुत बड़ा डेडलॉक आ गया क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। अब बनेगा कौन ये तो मेरा अल्लाह जाने, वक्त किसकी सपोर्ट करेगा ये भी मेरा अल्लाह जाने। सऊदी अरब में मुज़ाकरात और वहाँ से गारंटी, क्योंकि आगे आपने पैसे भी देने हैं, आपने किस्तें भी देनी हैं और जो हालात हैं वो आपने जो बैरूनी दुनिया है उनके साथ भी ठीक करने हैं। तो ये इस वक्त सियासत जो हमारी चल रही है अगले 10 दिन बहुत अहम है। सऊदी अरब में होंगे, दुबई का जो मिशन है वो कंक्लूड सही नहीं, अभी मतलब वो कंप्लीट नहीं हो सका, वहाँ पर एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। वो जो चीज़ें हैं कोशिश की जाएगी कि वो सऊदी अरब में उनको तय कर लिया जाए। और इसमें फिर सऊदी ख़ानदान हैज़ बीन ऑलवेज़ वेरी काइंड, उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। जब भी पाकिस्तान फंसा है पाकिस्तान को मदद भी की है, और हमारे ये जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के नाम पर इनको भी रिफ्यूज उन्होंने दिया और इनके मामलात भी उन्होंने तय करवाए हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड वॉच के व्हाट हैपन्स नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट 10 days। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।